को जब हॉस्पिटल में होश आया और उसके चेहरे पर वो पहले वाली नरमी नहीं थी, बल्कि इसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और पछतावा था। आसिया जैसे ही खुशी खुशी अदील के पास आई, अदील ने बड़ी बेरुखी से इसको अपने पास से हटने का इशारा कर दिया। अदील ने लरजती हुई आवाज़ में कहा कि आसिया, इसी वक्त अरमान को मेरे पास बुलाओ, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आसिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे समझ आ गया था कि इसके गुनाहों का घड़ा भर चुका है और अदील को सारी सच्चाई का पता लग गया है। ज़रून ने जब अदील को परेशान देखा तो हमदर्दी जताने के लिए करीब आया, मगर अदील ने इसे झिड़क दिया और कहा कि तुम लोग मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अदील ने साफ कह दिया कि इसके पास सिर्फ बतूल बैठेगी, बाकी को इसके कमरे में भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अरमान जैसे ही अस्पताल पहुंचा, अदील ने इसको अपने पास बुलाया और सबको कमरे से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया। अदील ने अरमान से कहा कि अरमान, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि उस रात राहा के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ आसिया की चाल थी। अदील ने रोते हुए इतराफ़ किया कि आसिया ने ही राहा को अगवा करवाया था ताकि वो उसे बदकार साबित करके अपनी बेटी बतूल का निकाह ज़रून से करवा सके। बतूल जो वहीं बैठी ये सब कुछ सुन रही थी, वो हैरत से अपने बाप के मुंह को तकने लगी। से यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी माँ इतनी बड़ी मुजरिम हो सकती है। अदील ने बतूल से कहा कि बेटा, तुम बहुत मासूम हो, तुम अपनी माँ की मक्कारियों को नहीं जानती। इसने जायदाद की खातिर मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अदील ने अरमान से इल्तिजा की कि अरमान, तुम फ़ौरन जाओ और तारा राहा को ले आओ, मुझे मरने से पहले इनसे माफ़ी मांगनी है। अरमान जैसे ही तारा और राहा को लेने पहुंचा तो वहां कबीर साहब तारा के सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए थे और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे थे। तारा और राहा जैसे ही अस्पताल पहुंची तो उन्होंने अदील को होश में देखा तो इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आसिया अब दोनों को वहां देखकर चीखने लगी कि तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आई हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है। मगर अरमान ने इन्हें करारा जवाब दिया, आपका वक्त अब ख़त्म हो चुका है, आपके शोहर ने यहाँ बुलवाया है। अदील ने जब अपनी बहन तारा को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि तारा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे और राहा को हमेशा गलत समझा। अदील ने तारा को बताया कि आसिया ने ही राहा को बेहोश करवा के गायब करवाया था ताकि वो हमेशा के लिए घर पर कब्जा कर सकें और अपनी मर्जी चला सकें। राहा जो खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी, इसे एहसास हुआ कि सच्चाई को जितना भी छुपाया जाए एक दिन वो सबके सामने ज़रूर आ जाती है। अदील ने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो आसिया के साथ नहीं रह सकता और उसे तलाक देकर पुलिस के हवाले कर देगा। अदील ने जब आसिया से कहा कि तुम मेरे बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, मेरी बहन को दरबदर कर दिया और तुम अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगी। आसिया रोती रही, हाथ जोड़ती रही कि उसे माफ़ कर दिया जाए, मगर अदील के दिल अब पत्थर को हो चुका था। इसको अपनी बेटी और भांजी पर होने वाले जुर्म याद आ रहे थे। ज़रून का पोल भी खुल गया था कि वो उसने अपने बाप के साथ मिलकर जायदाद हड़पने के लिए इस घर में आए थे और उन्होंने आसिया का साथ भी दिया था। ने ज़रून और इसके बाप को भी घर से निकाल दिया और कहा कि मेरी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ राहा और बतूल का हक है। अरमान की मेहनत और सच्चाई की वजह से आज राहा का दामन साफ हो गया था और इसकी तमाम खुशियां इसको वापस मिल गई थीं जो इससे छिन गई थीं। अदील ने अरमान का हाथ थाम कर कहा कि अरमान, तुम मेरे घर को बचाया है और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। बतूल को अपनी माँ की हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और राहा को गले लगाया और दोनों बहनें फिर से एक हो गई। उनकी दोस्ती फिर से पक्की हो गई जिस तरह पहले हुआ करती थी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां जालिम को उसके किए की सजा मिल चुकी है। आसिया अब जेल में अकेली बैठी अपने किए पर पछता रही है, मगर उसको वो वक्त तो हाथ से अब निकल चुका है। तारा अपने भाई के घर में और इज्जत के साथ रह रही है और अदील इसका पूरा ख्याल रखता है। इस ड्रामे में से हमें यही सबक मिलता है कि लालच इंसान को हमेशा अंधा कर देता है और वो अपने खूनी रिश्ते ही उसके अपने दुश्मन बन जाते हैं। लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो खुद ही उस खड्डे में गिर जाते हैं, जैसा कि आसिया के साथ हुआ। सच्ची मोहब्बत और सब्र का सिला हमेशा मिलता है। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।